मोदी सरकार के ऊपर साफ तौर पर एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार के अपने खुद के लोग वो सरकार से नाराज हैं। एनडीए के अपने लोग वो सरकार के साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये मैं एक बड़े सर्वे के जरिए ये बात कह रहा हूं। हालांकि उस सर्वे को मैं बड़ा जरूर कह रहा हूं, लेकिन जब उस सर्वे की डिटेलिंग मैंने देखी तो डिटेलिंग के अंदर उस सर्वे में बहुत कुछ आंकड़े वो ऐसे लगे मुझे जिन पर जो है वो और सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम चलो कहीं से शुरुआत तो हुई, चलो कम से कम कोई बात तो कर रहा है इस पर। सी वोटर का एक सर्वे आया है और सी वोटर के एक सर्वे के अंदर कहा गया है कि मोदी या एनडीए के जो कट्टर समर्थक हैं, सरकार के अपने लोग हैं, वो भी E20 पर सरकार के साथ नहीं है। सरकार के अपने लोग जो सरकार समर्थक है वो 52-55% आदमी, 52-55% वोटर वो सरकार के खिलाफ है। अब इसके मायने क्या है और इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, जरूरी बात यह है कि अगर सी वोटर में ये 52% आया है तो मैं हमेशा ये कहता हूं जब भी ऐसी कोई खबर दिखाता हूं कि अपनी तरफ से 10% 20% आप लेकर के चलिए। मतलब ये लोग कहने के लिए मीठी चाय बना रहे हैं, लेकिन उसमें उतनी मिठास नहीं डालेंगे। आप जानते हैं कि चीनी जो है वो फिर इनको शुगर कर देगी। अगर ज़्यादा चीनी इन्होंने डाल दी, जितनी चीनी चाहिए उतनी चीनी इन्होंने डाल दी तो शुगर हो जाएगी। इनको ज़्यादा हजम नहीं हो पाती है। ये ज़्यादा जो सरकार की आलोचना, सरकार को आईना दिखाने का काम कर नहीं पाते हैं। वो तो ये है कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है। एथेनॉल पर हम कई खबर आपको लगातार दिखा चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये कि साहब एथेनॉल को लेकर के क्या आज की तारीख में सी वोटर का सर्वे है, ये आप सर्वे का हेडलाइन लबो लबाब आप देखिए, बाकी डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें कहा गया कि 52% लोग जो हैं वो सरकार के साथ में नहीं है, 53% लोग सरकार के साथ में नहीं है, और ये एनडीए के लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रहा है। अब इस सर्वे पर बात करूं और इसके डिटेलिंग में जाऊं उससे पहले मैं आपसे एक सर्वे करता हूं। आप बताइए, आप कितने लोग सहमत हैं, या मैं अकेले एक आदमी से पूछता हूं 10 में से आप सरकार को एथेनॉल को लेकर के जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे, 10 में से 8 नंबर देंगे, 10 में से 6 नंबर देंगे। अगर आप 6 नंबर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सरकार से सिर्फ 60% ही सहमत हैं, 40% सहमत नहीं है। अगर आप 4 नंबर दे रहे हैं तो मतलब यह है कि सरकार से सिर्फ आप 40% ही सहमत हैं, 60% सहमत नहीं है। 10 नंबर देने का मतलब यह है कि आप सरकार से 100% सहमत हैं। तो आप बताइए कि एथेनॉल, ये जो ब्लेंडिंग वाला मुद्दा है उस पर, या फिर एथेनॉल की वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है उस पर, आप सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ये सर्वे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो भी लाखों दर्शकों तक पहुंचती है, आप सब लाखों की तादाद में इसको शेयर करते हैं, तो एक सर्वे आपसे भी होना चाहिए, एक ऑनलाइन सर्वे भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ इन्होंने जो सी वोटर ने जो बात की है, इन्होंने जो है ये जुलाई में बात की है, और वो भी करीब करीब जो है इन्होंने 1600 लोगों से बात की है। अब देखिए, मैं इस सर्वे पर बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जब कमेंट करेंगे इसमें तो 7-8 हजार लोग कमेंट कर देंगे, और 7-8 हजार लोग जो है वो बता देंगे। कोई भी आकर के ऑनलाइन न्यूज इंडिया की ये वीडियो देख ले और उसकी वीडियो में जाकर के 7-8 हजार लोग 10 में से सरकार के साथ में इस मुद्दे पर कितने सहमत है बता देंगे। वो 4 नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर दे रहे हैं, 8 नंबर दे रहे हैं, 10 नंबर दे रहे हैं, कोई भी उठा करके सर्वे जो है वो कर ले। और मुझे लगता है कि सर्वे का यही सही तरीका होना भी चाहिए। अब देखिए, इस सर्वे के अंदर जो कहा गया है, इसमें सवाल जो है पूछा गया है कि जो ये तेल मिलाया जा रहा है, और माफ़ कीजिए तेल नहीं बल्कि एथेनॉल,
पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, इससे जो है वो आप कितने लोग सहमत हैं, ये जो है सवाल पूछा गया। और इसमें 52%, 52.5 यानी तकरीबन 53% एनडीए के समर्थकों ने कहा कि वो अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। मतलब भैया अब्दुल की चूड़ी पूरी टाइट कर दो, लेकिन खाली अब्दुल ही थोड़ी ना साइकिल चला रहा है, या अब्दुल ही थोड़ी ना जो है वो गाड़ी या और कुछ चला रहा है, आप भी तो गाड़ी चला रहे हैं ना। तो अब कह रहे हैं नहीं, 53% लोग कह रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से। मुझे तो लगता है कि अगर आप सही से पूछें तो तकरीबन देश में, जैसा मैं भी लोगों से पूछता हूं, देश में जो है वो मौजूदा वक्त में जो है वो तकरीबन 80% के आसपास लोग वो एथेनॉल को लेकर के नाराज हैं। 70 से 80% लोग मुझे लगता है वो नाराज हैं। और मैं इसको लेकर के पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। कल मैं महिंद्रा के शोरूम में गया और वहां पर जाकर के मैं डीलर से समझने की कोशिश कर रहा था कि ईवी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो और पेट्रोल डीजल, इनमें से कौन सा जो है वो लेना चाहिए। तो एक महिंद्रा की गाड़ी आती है XUV 9S करके, तकरीबन 28-30 लाख रुपए की गाड़ी है। वो जो वहाँ पर डीलर था जो मुझे गाड़ी का रिव्यू दे रहा था, बता रहा था मुझे, तो उसने कहा कि ये है फीचर, फिर ऐसा है वैसा है। फिर मैंने पूछा कि भैया चार्जिंग वार्जिंग का क्या मसला रहेगा, चार्जिंग का मसला है या नहीं है, फिर कितना घंटा लगेगा चार्जिंग होने में। तो उसने बताया तकरीबन 0 से और फुल होने में 1.5 घंटा लग जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है या यहाँ से मुझे जो है वो बनारस जाना है, तो तकरीबन मुझे 2 बार गाड़ी फुल करनी पड़ेगी, बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी 2 बार, क्योंकि एक बार में तकरीबन वो 400-300 किलोमीटर के आसपास चलेगी। 300 से लेकर के 400, हालांकि कंपनी जो है वो क्लेम करती है 600 के आसपास, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो 350 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। 2 बार फुल करवानी पड़ेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि भाई मुझे 0 to फुल करवाने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे, अगर मुझे 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 3 से 4 घंटे जो है मुझे सिर्फ चार्जिंग करवाने में खर्च हो जाएंगे। अगर मैं बैक टू बैक, मान लीजिए मैं सुबह अगर चलता हूं, शाम तक मुझे पहुंचना चाहता हूं, या रात को चलता हूं, सुबह तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे 3 से 4 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चार्जिंग करने में खर्च करने पड़ेंगे। और जब गाड़ी चार्ज हो रही है तो गाड़ी फटफट ना जाए, कुछ और खतरा ना हो जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर आपको उतरना भी पड़ सकता है। मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा रात को समझिए कि मैं सड़क पर बैठ करके आराम करूं। भाई एहतियात के तौर पर तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के नीचे जो है वो बैटरीज होती है। अब बताइए अपने आप में कितना मुश्किल काम है ये। और जो ईवी स्टेशंस हैं वहां पर कितनी सिक्योरिटी होगी, या फिर मान लीजिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैं हूं, गाजीपुर वाले पर मैं हूं, तो वहां पर यह खतरा मुझे महसूस नहीं होगा क्या कि भाई अकेले मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है, कोई आकर के, और मेरी गाड़ी रुकी हुई है, मैं भी रुका हुआ हूं, और पता चले मुझे कोई भी आकर के सरेंडर करवा करके मुझे लूट करके ले जाए, ये भी खतरा। क्योंकि पेट्रोल पंप जहां पर होता है तो वहां पर और स्टाफ भी रहता है, और भी सिक्योरिटीज वगैरह की व्यवस्था वहां पर होती है, और लोग होते हैं यानी काफी। लेकिन ईवी जो स्टेशन है वहां पर तो सेल्फ चार्जिंग का सब सिस्टम है। तो इसमें ये जो सर्वे दिखाया गया है, इस सर्वे में दिखा रहे हैं कि 53% लोग, भाजपा जो समर्थक है, एनडीए समर्थक हैं, वो 53% लोग जो इससे नाराज है। क्या ये सिर्फ 53% लोगों की समस्या है? आप ये बताइए कि कौन आदमी है जो 2-4 साल के अंदर अंदर गाड़ी बदल सकता है? अब देखिए, जिस वक्त में मान लीजिए कि किसी आदमी ने गाड़ी खरीदी उसने 2022 में, 2022 में जो गाड़ियां आ रही थी वो E10 के लिए थी। गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है वो E20 के लिए मार्च 2023 से स्टार्ट हुई है। मार्च 2023 से गाड़ियों की E20 के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। अब मान लीजिए कि मेरे पास में E10 वाली ही गाड़ी है, 2022 में मैंने खरीदी थी, और मेरी जो गाड़ी है वो अब एक तरीके से आउटडेटेड हो जाएगी। हालांकि सरकार कह रही है E10 और E20 में कोई दिक्कत नहीं है, यानी E10 वाली जो गाड़ी है उसमें E20 वाला फ्यूल चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अगर दिक्कत नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि मेरी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं
उसमें आप लिख करके दे दीजिए कि ये गाड़ी E20 के लिए भी जो है वो कैपेबल है। क्योंकि कल को अगर मैं रीसेल उसके करने के लिए जाता हूं, गाड़ी बेचने के लिए जाता हूं, तो फटाक से जो सामने वाला कस्टमर है वो कहेगा कि भैया तुम्हारी गाड़ी तो E10 है, मैं E20 जो फ्यूल इसमें डलवाऊंगा तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसमें। और कल को सरकार कह रही है कि भैया हम E25 लेकर के आएंगे, E30 लेकर के आएंगे, और गडकरी साहब जिनका पेट्रोलियम मंत्रालय से कोई लेना ना देना, लेकिन वो पेट्रोलियम मंत्रालय के एक तरीके से मैं एक शब्द है वो कहना नहीं चाहता हूं, वो बन करके बैठे हुए हैं और वो तो कह रहे हैं कि हम E100 भी उसमें भी गाड़ियां चलवा देंगे। तो फिर भी क्या 53% लोग ही नाराज होंगे? मतलब 2022 में जिसने गाड़ी ली E10 की गाड़ी, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि E20 आ गया। और 2026 में आज की तारीख में अगर कोई गाड़ी लेता है तो E20 गाड़ी उसको मिलेगी। और 2030 आते आते अगर ये E30, E40 अगर लेकर के आ गए तो 4 साल में फिर वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो मतलब 2-2 साल में गाड़ी बदलते रहें, 4-4 साल में गाड़ी बदलते रहें, और अगर नहीं बदलोगे आप तो आपकी गाड़ी पुरानी होती चली जाएगी। अब मान लीजिए कि कल को E25 आ गया, E30 आ गया और सरकार कह रही है हम लेकर के आएंगे, तो जो E10 वाली जो गाड़ियां हैं, यानी जिनमें 10% एथेनॉल है, वो गाड़ियां, उनकी तो रीसेल वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी। यानी 14-15 लाख रुपए की गाड़ी वो 4-5 लाख रुपए मुश्किल से मिलेंगे उसके। गाड़ी चमचमाती हुई है, लेकिन जो खरीदने वाला कस्टमर है वो कहेगा भैया मैं क्यों दूं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो आपके ईवी स्टेशंस कितने हैं। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की वो वीडियो थी। एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे है, वहाँ की वो वीडियो थी। और एक राहुल अवाना करके एक जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आप कह लीजिए या फिर नेताजी कह लीजिए आप उनको, वो एक वीडियो बना रहे थे। गुरुग्राम का रहने वाला एक लड़का, वो निक्कर बनियान में अपने जो वो खड़ा हुआ है, उसकी गाड़ी ईवी स्टेशन पर है और वो कह रहा है कि 6 घंटे से गाड़ी चल नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है और चार्जिंग भी नहीं ले रही है। जो मैकेनिक है, जो डीलर है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ पार्ट्स को लेकर के अभी दिक्कत है। अब ईवी गाड़ी है, उसको लेकर के आप इधर उधर गांव में ले जा करके अगर आप कहेंगे किसी मैकेनिक को बुलाएंगे तो कहेगा नहीं नहीं ये इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी मुझे नहीं आती है। फिर आप कंपनी की सर्विस लेंगे, क्योंकि फिर ये कहेंगे कि भैया कंपनी की सर्विस ले लो, और कंपनी आपको हाईवे के ऊपर भी सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो कंपनी नाइट में अगर आएगी तो नाइट चार्ज अलग से लेगी। जैसे स्विगी, जोमेटो ये सब हैं, दिन में सप्लाई करते हैं तो नॉर्मल रेट होता है, रात में सप्लाई करते हैं तो नाइट चार्ज एक्स्ट्रा अलग से होता है। तो रात में अगर मुझे दिक्कत हो गई, किल्लत हो गई, कहीं पर मैं खड़ा हो गया, फंस गया, और फिर वही सवाल सिक्योरिटी को लेकर के, परिवार के साथ आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, सोचिए सुनसान इलाका, बाकी गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं और कोई रोकता भी नहीं है गाड़ी, क्योंकि सबको ये डर रहता है कि यही लूटने वाले तो नहीं है। आप फिर कॉल कीजिए, NHI को कॉल कीजिए या 100 नंबर पे कॉल कीजिए, तो फिर कहां कहां पुलिस जो वो कितने लोगों को सिक्योरिटी देती हुई घूमेगी। बहुत सारे प्रैक्टिकल जो है इस मामले के अंदर, बहुत सारे प्रैक्टिकल इस मामले में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लोग ये कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि ईवी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो शहरों में है, कि जिनकी अपना ऑफिस जाना, इधर जाना 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जिनका जाना आना है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिनकी 700, 800, 1000 किलोमीटर की रनिंग है, जो लंबा चलने वाले लोग हैं, वो डीजल और पेट्रोल पर रहे तो बेहतर है। जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं अगर डीजल और पेट्रोल पर रहते हैं तो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां ये आउटडेटेड कर देंगे। गडकरी कह रहे हैं कि अभी हम डीजल में भी कूदेंगे। तो आप सोचिए कि यह मसला कितना बड़ा है, किस तरीके का है। और इस सर्वे के अंदर मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि मैंने पढ़ा, ये सर्वे बहुत लंबा सर्वे है और मुझे लगा नहीं कि इस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो सही हैं। इसमें यह कहा गया है, मैं आपको रफली बता रहा हूं मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि वैसे तो अगर बताने लगूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। बहुत लंबा जो है इन्होंने सर्वे दिया है। इसमें कह रहे हैं कि जो एनडीए के समर्थक हैं वो भी इस मामले पर 52.5% नाराज हैं, असहमत हैं,
18% लोग जो है सहमत हैं और 29% लोग हैं वो कह रहे हैं कह नहीं सकते, मतलब चुप है, साइलेंट है। फिर विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस मामले को लेकर के वो 58% जो है वो नाराज हैं, और जो अन्य राजनीतिक दलों के लोग हैं वो भी 55% जो है वो नाराज हैं, और 17% वो समर्थन में इसके हैं कि ये E20 वाला मामला सही है। E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो मामला है इसमें 52% लोग जो है असहमत है और 22% वो सहमत हैं। एनडीए समर्थकों में 48% लोगों ने इसका विरोध जताया है, असहमति जताई है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और 24% वो समर्थन दे रहे हैं, 27% कह रहे हैं कह नहीं सकते हैं। अब उनकी चिंता है कि गाड़ी खराब हो सकती है, इंजन खराब हो सकता है, ये कहने वाले 52% लोग हैं। एनडीए के जो समर्थक है इसमें कि गाड़ी खराब हो सकती है, ये कहने वाले 51% लोग हैं। विपक्ष के 55% लोग हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के इन्होंने पूरे सर्वे में वही दिया है, 52, 55, 52, 55, 52, 55, 58, 57, 55, 58, इसके आसपास ये लोग घूमते रहे कि इतने लोग जो है नाराज हैं, 20-25% लोग जो है ठीक कह रहे हैं। 1600 लोगों की इन्होंने खुद राय ली, इन्होंने खुद बताया। तो मुझे लगा कि इस पर जो है वो विस्तार से बात होनी चाहिए, आप लोगों से बात होनी चाहिए। 80 लाख लोग जो है वो हमें यूट्यूब पर देखते हैं, करीब जो है वो 30-40 लाख लोग जो है वो हमें फेसबुक पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर 4-5 लाख लोग वहाँ पर देखते हैं, यानी करीब करीब जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास हमारे दर्शक हैं। तो 1.5 करोड़ दर्शकों में मुझे लगता है कि आपसे ही सर्वे कर लिया जाए, आप ही लोग बता दीजिए। अब अगर ये 150 करोड़ की आबादी जहां पर है, वहां पर अगर ये 1600 लोगों के सर्वे के साथ में अगर हेडलाइन बनवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनके सर्वे से ज्यादा तो हमारी क्रेडिबिलिटी है। हमारे पास में 150 दर्शक हैं, 150 लोगों का हमारा परिवार है, हम अपने परिवार से पूछ लेंगे, हम क्यों दूसरे का बाजा बजाएंगे। तो आप लोग जो है वो बताइए कि ये E20 वाला जो मसला है ये ठीक है, नहीं ठीक है, या फिर ये सरकार का ही बाजा बजा देंगे, सरकार की ही जो विदाई हो जाएगी। सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।